उत्तर प्रदेश की चुनावी फिजा इस वक्त इत्र वालों पर ताबड़तोड़ छापेमारी से गरमाई हुई है। कड़ाके की गरमाई हुई है। कड़ाके की ठंड में सुबह सुबह आयकर विभाग की टीम ने सपा, एमएलसी और समाजवादी इत्र बनाने वाले पुष्पराज समेत कई दूसरे कारोबारियों के ठिकानों पर रेड मारी, जिसके बाद प्रदेश की राजनीति में जबरदस्त उबाल आ गया। ये वही पुष्पराज जैन हैं जिन्होंने 9 नवंबर को सपा दफ्तर में समाजवादी इत्र लॉन्च करवाया था। उनका दावा था कि समाजवादी इत्र से नफरत की दीवार गिर जाएगी, लेकिन आज तस्वीर कुछ और ही दिखाई दी। यूपी की सियासत में छापामार युद्ध। लखनऊ का समर इत्र पर गदर। उत्तर प्रदेश के चुनावी महाभारत में इत्र पर शुरू हुए छापामार युद्ध से जुड़ी ये वो तस्वीरें हैं जिसने कड़ाके की ठंड में भी सूबे का सियासी पारा गरमा दिया। कन्नौज से कानपुर तक ताबड़तोड़ छापेमारी हुई और लखनऊ के समर में इत्र पर जुबानी गदर मच गया। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नफरत की दुर्गंध फैलाने वाले ये सौहार्द की सुगंध को कैसे पसंद करेंगे? मुझे बताइए, ये सपा बसपा बुआ बबुआ यूपी को आगे ले जा सकते हैं क्या? जोर से बोलो, ले जा सकते हैं क्या? उनके राज में तो ठेले भर भर कर कैश के नोटों की गड्डियां मिल रही है, गड्डियां। जबरदस्त हंगामा इसलिए बरपा क्योंकि इत्र कारोबारी पीयूष जैन को शिकंजे में कसने के 8 दिन बाद आयकर विभाग की टीम ने रडार पर रहे पुष्पराज जैन के ठिकानों पर रेड मारी। ये वही पंपी हैं जिन्होंने 22 फूलों से समाजवादी इत्र बनाया और जिनकी गिनती बतौर सपा एमएलसी अखिलेश के करीबियों में होती है। पंपी जैन यानी अखिलेश यादव के खास आज इनकम टैक्स की रेड उनके तमाम ठिकानों पर पड़ी है। और ये एक्सप्रेस रोड है जहां पर आप देख रहे हैं सामने, ये महावीर केमिकल कंपनी का ऑफिस है। बताया जा रहा है कि महावीर प्रसाद जैन पंपी जैन के ही रिश्तेदार हैं और यहाँ पर जो प्रगति अरोमा के नाम से लिखा हुआ आप देख रहे हैं, ऑथराइज्ड डीलर प्रगति अरोमा ऑयल डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड मुंबई, ये पंपी जैन की ही कंपनी है। सुबह करीब 7 बजे आयकर अफसर पंपी के कन्नौज में मौजूद घर पहुंच गए, लेकिन थोड़ी ही देर में खबर आने लगी कि सिर्फ कन्नौज ही नहीं बल्कि कानपुर, हाथरस, नोएडा और अंबेडकर नगर में भी पंपी की फैक्ट्री और दफ्तरों पर छापेमारी हुई है। शुरुआती जानकारी में टैक्स चोरी के आरोप में ये छापेमारी करने की बात कही जा रही है। पहले जोड़ा जा रहा था कि पीयूष जैन और पंपी जैन काफ़ी करीबी हैं, एक दूसरे के परिचित हैं, दोनों के राजनीतिक कनेक्शन भी हैं। चूंकि पुष्पराज जैन और पंपी जैन समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं और उन्होंने ही समाजवादी इत्र लॉन्च किया था, जिसको लेकर विपक्षियों ने तमाम सवाल उठाए थे। पंपी जैन के पीयूष जैन से संबंध भी बताए थे। हालांकि वो संबंध, राजनीतिक संबंध बाद में एस्टेब्लिश नहीं हो सके, लेकिन ये माना जा रहा था कि पीयूष जैन के घर जिस तरह से छापेमारी की गई है, जितनी जो लगभग 200 करोड़ के आसपास नकदी और सोना उनके यहाँ से बरामद हुआ है, उसकी आंच कुछ और बड़े लोगों तक पहुंचेगी। सिर्फ पंपी जैन ही नहीं बल्कि आयकर की टीम ने यूपी में कई जगहों पर एक साथ छापेमारी की। इसे यूपी की सबसे बड़ी कार्रवाई बताया जा रहा है। पंपी के अलावा इत्र कारोबारी याकूब मलिक के भाई मोहसिन के घर भी छापा पड़ा। लखनऊ के हजरतगंज में मौजूद मोहसिन की कोठी पर अफसरों की टीम सर्च करने पहुंची। इन्हें भी सपा का ही नजदीकी बताया जाता है। इसके अलावा जिन कारोबारियों के यहाँ छापे पड़े हैं, उनमें कन्नौज के ही मलिक परफ्यूम के मालिक मलिक मियां और गुटखा कारोबारी हाजी नसीम का नाम भी सामने आया है। दिलचस्प तो यह है कि इस छापेमारी के दौरान ही अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भाजपा सरकार पर निशाना साधते रहे। जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी को हार का डर और हारने के करीब पहुंचेगी, न जाने कितनी बड़ी संख्या में नेता
आपको उत्तर प्रदेश में दिखाई देंगे। और केवल नेता नहीं दिखाई देंगे, उनके जो सहयोगी संगठन हैं, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, इन्होंने गठबंधन किया है। हमने तो क्षेत्रीय दलों से गठबंधन किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अंदर से हाथ मिला लिया इनसे। वैसे सपा की ओर से एक दिन पहले ही अखिलेश के कन्नौज पहुंचने का ऐलान किया जा चुका था। ऐसे में इस छापामार युद्ध ने कन्नौज को यूपी की पावर पॉलिटिक्स के सेंटर में ला दिया है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।